हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिगरेट पैंट की स्टिचिंग। सिगरेट पैंट की स्टिचिंग करने से पहले हम उसके जो चारों पार्ट्स होते हैं उसमें जिगजैग स्टिचिंग करते हैं। सिगरेट पैंट या कोई भी पैंट की स्टिचिंग करने से पहले हम इसमें जिगजैग जो है वो स्टिचिंग करते हैं, जिससे हमारी पैंट जो है मज़बूत हो जाती है। उसके लिए हम इस प्रकार सिंगल कपड़ा लेना है हमने हर पैंट की उसका, और इसको इस तरह जिगजैग करना किनारे से ऐसे। ये जिगजैग पूरी पैंट में करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम इसमें डार्ट्स डालते हैं। डार्ट्स हमारे ये इस तरह होते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है डार्ट्स हमने ड्राफ्टिंग में आपको बताए थे, तो ये चारों पैंट की 4 साइड्स में डलेंगे। यहाँ से हम ये मिडिल पॉइंट से इसको ऐसे उठाते हैं और इसको यहाँ से ऐसे सिलते हुए यहाँ तक ख़त्म करते हैं। ये चारों में डलेंगे और ये चारों डालने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। डार्ट्स डालने के बाद इस सिगरेट पैंट में जिप और पॉकेट लगाई जाती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसका लिंक आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद हम इस पैंट को ऐसे रखेंगे और इन पॉकेट्स को भी एडजस्ट ऐसे सीधा एडजस्ट कर देंगे, और इसकी राइट और बैक वाले की राइट को हम मिला लेंगे ऐसे, और ऊपर से लेके, और ये ध्यान रखेंगे ये जो हमारे पॉकेट का कपड़ा है ये इसके अंदर आ जाए। ऊपर से लेके नीचे तक ये हम साइड की सिलाई लगाएंगे। लेकिन मैंने इसमें आपको बटन लगाने के लिए बोला था, लेकिन अब मैं इस पैंट में बटन नहीं लगाऊंगी, वो मैं आपको कैप्री पैंट में सिखाऊंगी, क्योंकि इसकी लेंथ डाउन मतलब डाउन तक है, एंकल लेंथ तक है। कैप्री पैंट में हम थोड़ा सा ऊपर लेंथ रखेंगे और वहाँ पर मैं आपको नए तरीके से बटन लगाने सिखाऊंगी। अब मैं ये दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद आपको आगे बताती हूँ। ये पॉकेट की कट मार्क तक आने के बाद हम इस जो नीचे वाली पैंट पॉकेट का जो कपड़ा है उसको भी इधर से हल्का सा कट लगा के इस तरफ मोड़ लेते हैं, और इसको इसके ऊपर ऐसे रख करके बैक पीस को इसको फर्मली यहाँ स्टिच करेंगे ऐसे, और फिर इसके बाद इसको नीचे तक स्टिच करते हुए जो है अपने फुट होल तक ले जाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद ये ऑप्शन होता है, अगर अपनी पैंट को मजबूत करना है तो ये इस कपड़े को हम फ्रंट साइड में मतलब अगले वाले हिस्से की साइड में ऐसे मोड़ करके, और यहाँ पर फ्रंट साइड में एक प्रेस सिलाई भी लगाते हैं। प्रेस सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से यहाँ इस लूप के एंड तक इसको नापेंगे। ये 14.5 आया है, तो हम इतनी बेल्ट काटेंगे, मतलब बेल्ट रोल काटेंगे और उसकी जो है बेल्ट बनाएंगे। इस साइड 14.5 आया है और इधर से यहाँ तक ये 13.14 आया है। तो हम दोनों साइड्स की जो है ये हमारा बेल्ट रोल है, इसमें से दोनों साइड्स की जो है वो बेल्ट रोल का ये काटेंगे और इसके ऊपर हम डबल फोल्ड करके बेल्ट का कपड़ा लगाएंगे। ये मैं काटने के बाद आपको नेक्स्ट बताती हूँ। बेल्ट रोल में से बेल्ट का कपड़ा काटने के बाद हमने इसको रिमेनिंग कपड़े पर आयरन कर दिया है, यानी कि प्रेस कर दिया है। अब जो है मैं इसको ऐसे इतना यहाँ से ऐसे कटिंग हो जाएगी, इधर से भी ये इतनी कटिंग हो जाएगी। ये हमारा जो बेल्ट रोल होता है ये बेल्ट के अंदर छिप जाना चाहिए। और इस बचे हुए कपड़े में से हम ऐसे और ऐसे और ऐसे फोल्ड करके बेल्ट के लिए लूप का कपड़ा तैयार करेंगे। हम यहाँ सिलाई लगाएंगे और इसको जितना हमें ज़रूरत है उतने उतने काट करके लूप्स बना लेंगे। उसके बाद हम दोनों बेल्ट्स के यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे, मतलब इतना पार्ट हम ये खुला छोड़ेंगे, दोनों साइड से यहाँ से स्टिचिंग कर देंगे। और उसके बाद मैं इसमें बेल्ट लगाना बताती हूँ।
ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसका कॉर्नर निकाल लेंगे और उसके बाद हम बैक साइड मतलब पैंट की रॉन्ग साइड और इसको ऐसे अंदर यहाँ से फोल्ड करके ये फ्लाईओवर के ऊपर यहाँ से स्टार्ट करके और इस बुकरम की साइड में पूरे बैक तक ये सिलाई लगाएंगे और ऐसा हम दोनों साइड करेंगे इस प्रकार से। और ये ध्यान रखते हैं जब हम ये सिल रहे होते हैं तो ये पॉकेट का कपड़ा हमारा इसके अंदर फिक्स हो जाना चाहिए, नहीं तो पॉकेट नीचे रह जाएगी। ये इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पैंट की कमर नापेंगे। कमर है उनकी 24.5 इंच। तो हम यहाँ से ये बंद हो जाएगा ना, यहाँ से 24.5 का हाफ ले लेंगे, वो हो जाएगा 12.14। तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इस लाइन पर अपने लूप्स लगाने के लिए निशान लगाएंगे। तो पहला निशान इस जो ये वाली सिलाई वाली निशान होती है इससे 1 से 1.5 इंच अंदर की साइड होता है, तो मैं ये 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 3.5 इंच का एक निशान लगाती हूँ और यहाँ पर दूसरा एक लूप यहाँ लगाएंगे, एक लूप यहाँ लगाएंगे, फिर दोबारा मैं यहाँ पर 3.5 या 4 इंच का निशान लगा देती हूँ। तो 1 2 3 लूप्स इधर आएंगे। इसी तरह हम इधर भी 3 लूप्स के निशान लगाएंगे इतने ही प्रोपोर्शन पे और फिर मैं इसकी नेक्स्ट अब स्टिचिंग बताती हूँ। ये निशान लगाने के बाद हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, मतलब जितना हमारा ये अंदर फोल्ड होता है ये बेल्ट के बराबर, और इसको इसके ऊपर स्टिचिंग देते हुए यहाँ से इसके नीचे ये लूप निशान पर लगा करके ऐसे फर्मली यहाँ तक स्टिच करेंगे और इसी तरह दूसरी साइड भी करेंगे। ठीक है, स्टिचिंग इस प्रकार से होगी। ये इसके नीचे ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम ऐसे स्टिचिंग कर देंगे। आगे ऐसे जाते हुए इसको ऐसे फोल्ड करते हुए और नीचे अगले निशान तक पहुंच जाएंगे और वहाँ भी लूप लगा करके हम स्टिच कर देंगे। और जब जिप के पास आएंगे तो हम जिप इतनी मतलब काट देंगे जितनी हमारे को चाहिए। यहाँ से हम इसको अलग कर देंगे और इसको भी इसके बीच में डाल के इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ तक इसको फर्मली स्टिच कर देंगे। ऐसे जिप तक आने के बाद हम इसको इस तरफ ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ से भी फिर हम वापस इस तरफ मोड़ते हुए इस लूप के निशान तक आएंगे और इस लूप को ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर यूँ रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे करके स्टिच कर देंगे। ऐसे ही हम बाकी लूप्स भी स्टिच करेंगे। इसके बाद मैं इसका आसन जोड़ना बताती हूँ। उसके बाद ये हमारे कमर का निशान है जो, और इसको हम ऊपर बेल्ट तक यूँ लेके जाएंगे और धीरे धीरे इसको जो है यहाँ तक ऐसे करके ऐसे लगाएंगे। इस मार्क लाइन पे हम सिलाई लगा देंगे। ये है हमारा पीछे के आसन की सिलाई। बैक की ये सिलाई फर्मली लगाने के बाद 2-3 बार इसको सिलाई लगाते हैं यहाँ पर इतने हिस्से में, और उसके बाद इस बेल्ट को हम ऐसे हैंड स्टिच कर देते हैं दोनों साइड से। ठीक है, और उसके बाद हम ये नीचे का जो हमारी सिलाई है ये सिंपल सिलाई 1 फुट एंकल से दूसरे एंकल तक सिलाई लगाएंगे और जितनी हमारी रिक्वायर्ड पैंट की लेंथ है उतना हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करके अंदर मोड़ देंगे। ये सब करने के बाद मैं इसकी एक पिक्चर आपको अपलोड कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।